दोस्तों हम हैं हिसार लघु सचिवालय के सामने और हिसार लघु सचिवालय के सामने आज जो लोडिंग अनलोडिंग के जो मजदूर है जो एफसीआई के गोदाम में या एफएड के गोदाम में जो ट्रकों में बोरियां लादते हैं उतारते हैं, उस ठेकेदार के मजदूर आए हुए हैं। उनका कहना है कि हाई कोर्ट का आदेश है, कुछ उनकी 8 मांगे हैं, वो 8 मांगे लागू की जाए। हरियाणा सरकार भी पत्र जारी कर चुकी है, लेकिन नीचे के अधिकारी वो 8 मांगे जारी नहीं करते हैं। और दूसरा इन्होंने हमें बताया है कि जो सरकारी कर्मचारी है वहाँ पे, वो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह 55 से 60,000 रुपये है, 8 घंटे काम करते हैं और 135 बोरी ही लोडिंग अनलोडिंग करेंगे। लेकिन जो निजीकरण का फायदा बताने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सबक है कि ये मजदूर है, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और इन पे 300 से 400 बोरियां लोडिंग अनलोडिंग करवाई जाती है। और घंटा भी का भी कोई लिमिट नहीं होती कि 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे। न इनको कोई ईएफ की सुविधा है, न ईएसआई की सुविधा है, न इनका कोई भी रजिस्टर लगा हुआ है कि यहाँ आए हैं या नहीं आए हैं। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि पूरी समस्या क्या है, इनकी मांग मुद्दे क्या है। शमशेर सिंह आल हरियाणा प्रेसिडेंट। हाँ जी, आज जो आपका प्रदर्शन है किस बात को लेके है? क्या जी 8 मांगे पूरी ना होने का कारण है 16/2 को 2021 में एक फैसला आया था हाई कोर्ट का और 17 में दिया था हरियाणा सरकार ने कि भाई आपकी 8 मांगे हैं जो ये बिल्कुल सही हैं, इनमें कोई गलत नहीं है, ये टर्म कंडीशन में आती है, इन पर अलग से न्याय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हरियाणा सरकार ने नीचे भेज दी, जो इनके बड़े अधिकारी आईएएस हैं जो चंडीगढ़ बैठते उनकी इनको चिट्ठी दे दी, लेकिन ये दाब गए। 8 मांग क्या 8 मांग है जी हमारी गेट एंट्री, हाजिरी रजिस्टर, बेजी स्लिप, संडे की छुट्टी और जी हमारा ईपीएफ ईएसआई और मेडिकल सुविधा और रेस्ट करने के लिए हमने 2 घड़ी कमरा चाहिए। हमारी 8 मांगे ये है। तो वो 8 मांगे हरियाणा सरकार ने जारी कर दी थी और लेकिन आई जब इनकी नीचे से नहीं मानी तो ये मनमानी करते रहे, हम हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने क्या कराया 8 मांगों पर निर्णय दे दिया कि भाई ये सही है और इनको लागू कराया जाए। लेकिन जी ये 16/2 में 2021 में ये फैसला आ गया था, लेकिन ये अफसर नहीं कर रहे। कभी तो कहते हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं आई, कभी कहते हम भाई हम ये नहीं दे पाएंगे, फलानी नहीं कर पाएंगे। जब ये कौन कह रहा है कि हरियाणा सरकार ने नहीं, एक मैनेजर है जो हरियाणा सरकार ने पत्र जारी कर दिया कि इनकी 8 मांगे हाई कोर्ट के आदेश पे जो लागू हुई है वो जारी कर दी जाए, लागू कर दी जाए। तो ये कौन कह रहा है कि वो लागू है? डीएफएससी हो गया, एफएड डीएम हो गया, बैरोस डीएम हो गया, एग्रो डीएम हो गया, जो भी ये नीचे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं ये लागू नहीं करना चाहते। क्यों? क्या जो ठेकेदार हो इनके मिली भगत के हैं, वो चाचे ताऊ भाई भतीजे हैं। और ईपीएफ है, जो ईपीएफ का नंबर इनका ठेकेदार का खुद का नंबर है। जिस टाइम ठेकेदार का नंबर ठेका खत्म हो जाता है ईपीएफ कटवा के ले जाते हैं। तो सर एक चीज़ और बताना, हाँ जी, ठेका के कर्मचारी हो कहाँ काम करते हो? एक बार थोड़ा सा गोदामा में काम करते हैं, लोडिंग और अनलोडिंग का। एफसीआई है, एफएड है, फूड सप्लाई है, उसमें लोडिंग हाँ जी लोडिंग और अनलोडिंग का काम होता है हमारा। पूरा प्रदेश में 65,750 बंदे काम करते हैं, लेकिन किसी का भी कोई रिकॉर्ड नहीं रखा। इतनी बड़ी तादाद है 65,000 की, और उसके बाद भी कोई रिकॉर्ड आपका अभी तक रिकॉर्ड नहीं रखते जी। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि रिकॉर्ड रखो। हाँ जी, हाई कोर्ट उसके बाद भी नहीं लेते, नहीं रखते, क्योंकि जो भी ठेकेदार आते हैं बिना लाइसेंस के ठेकेदार आते हैं। ठेकेदारों की ज्वाइनिंग होती है 1 तारीख 4था महीना में, हमारी कोई ज्वाइनिंग नहीं होती। तो आपको जो वो मिलता है, पैसा मिलता है, हाँ जी, एक तो ये बताइए किस प्रकार से पीस रेट पे पैसा मिलता है, और जो हमारी सैलरी शीट बनाई जाती है वह न्यूनतम वेतन की बनाई जाती है। वो न्यूनतम वेतन की काम ठेकेदारी के अनुसार लेंगे, पीस उस पे, और सैलरी बनाएंगे न्यूनतम वेतन की। और उसमें संडे की छुट्टी होती है, उसकी संडे की छुट्टी होती है। और अगर आप उस दौरान में बीमार हो गए, किसी को चोट लग गई काम करते हुए, अगर ये मर भी गया, तो लिख के दे देते हैं कि ये आज का हमारा कोई वर्क नहीं था, ये वर्कर नहीं है हमारा, ये हो जाता है। हाँ जी, कम से कम भी 3,000 बंदे मर लिए। अपाइज हो गया, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, किसी की टांग टूट जाती है, किसी की बाँह टूट जाती है, लेकिन किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ठेकेदार घर के जो ड्राइवरों हैं, घर के मुंशियों हैं या कोई और रिश्तेदारों हैं, उनका नाम वो ईपीएफ में, वो ईपीएफ का लाभ ले रहे हैं, वो बेनिफिट ले रहे हैं, बेनिफिट वो लेते हैं जी। तो मतलब जो एक्चुअल में जो मजदूर जो असलियत में काम करता है उसका तो कहीं रिकॉर्ड है नहीं, और ठेकेदार या जो ड्राइवर या जो है उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम खाली चढ़ा के फायदा ले रहे हैं। हाँ जी, हम एक ही बात कहते हैं,
जब एक खच्चर रेडी भी बढ़ती है गोदाम में, उसकी एंट्री होती है, हमारी क्यों नहीं होती? आपकी एंट्री ही नहीं होती, हमारी गोदाम एंट्री में। ही नहीं होती। कब आए कब गए, कब आए कब गई, कोई मतलब नहीं। अगर एंट्री करवावे, एक एक बंदा 300 400 कट्टे लाता है। एक एक बंदा सवेरे 6 बजे ऑर्डर मिल जाते हैं कि भाई काम पाना है, रात ने 2 बजे जावे है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। कोई रिकॉर्ड। मतलब काम आपको डंगरा की बातें, जानवरों की बातें हमारे पास काम करवाया जाता है, लेकिन सुविधा कोई नहीं है। पहले जिस तरह सीरी वाला काम था, बंधुआ मजदूर वाला काम था, वही काम अब वही है। दोबारा। हाँ जी, वही दोबारा से थोपना जा रहे हैं। ये जितने भी अफसर हैं, ये सोच रहे भी हमारे गुलाम बनकर हुए, और हमारा हम जिस तरह चाहो इस तरह काम करें। जिस टाइम हम कोई हक मांगा, उस टाइम तो ठेकेदारी आगे बढ़ जाती है, और जिस टाइम कोई नुकसान होता है डिपार्टमेंट का, फिर जनता अड़ जाती है, देश की संपत्ति अड़ जाती है। कभी ऐसा भी था कि यहाँ कोई रोजगार, पक्का रोजगार था, पक्के मतलब कोई कर्मचारी होते पक्के थे जी, वो पक्के है भी, थे भी, हैं भी, अब भी हैं जी। तो जो पक्के कर्मचारी जो है, हाँ तो जी। वो कितने घंटे काम करते हैं? करते उनका जी थोड़ा 8 सा घंटे, वो 8 घंटे कार्य करते, 135 बोरी उठाते हैं। 8 घंटे और 135 बोरी। 135 और बोरी। कितना पैसा मिलता है उनको? उनको मिलता है जी 55,000 से लेकर 75,000 तक। 55,000 से 75,000 तक उनकी जी। तनख्वाह हाँ महीने जी। की, और छुट्टियां भी उसमें है, छठिया सारा कुछ और होता है। मेडिकल सुविधा, मेडिकल सारा कुछ है। ESI भी होगा, ESI, PF, ग्रेजुएटी, इंश्योरेंस सारा कुछ है जी। लेकिन आप जो ठेका के कर्मचारी हो, आपका कोई रिकॉर्ड वहाँ पे कोई नहीं रिकॉर्ड नहीं है। कोई टाइम के घंटे नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। हम कोई एक बात- मेडिकल हाँ सुविधा जी, नहीं है जी। हम एक बात कह रहे हैं, हम पक्के नहीं होना चाहते, पक्के मत करो सरकार। हम ये नहीं कहते हमारे को आज ही फीस लगा दो, नहीं। हमारे को जो फैसिलिटी है, जो ग्रेजुएटी मांगे हैं, जो टेंडर परफॉर्मा में है, जो लाइसेंस में है, वो दी जाओ। जो हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है उसको लागू कर दो। हाँ जी, उसको लागू कर। तो आज आप किससे मिलने आए हुए हैं? आज DFSC साहब को और DC साहब को तो इनसे कोई बातचीत हुई हो? नहीं हुई, पहले हुई हो? एक अधिकारी से हुई थी, अभी कह बुला रहे हम DFSC साहब को, DC साहब है नहीं। एक अधिकारी है, DC महोदया, हर बार उसको भेज देती, वो ज्ञापन लेके चला जाता, हम तो रोजाना देखते हैं। तो शायद आपके साथ भी ऐसा हो, नहीं जी, तो ऐसा भविष्य में नहीं क्या होगा। करोगे आप? हम धरना पे बैठांगे। क्योंकि 65,000 कर्मचारी पूरे हरियाणा में बहुत ज्यादा है। हाँ जी, हम धरना पे बैठांगे। पहले बैठांगे यहाँ कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर हम अब गोदामा में बैठांगे। जिस तरह जमींदार किसान बैठे थे, उनका हमने साथ दिया, तो हमारा साथ देंगे। और क्या अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, खाने की, नहीं, पीने कुछ की, भी, कुछ पानी भी की? नहीं जी। क्योंकि सरकार कहती है हमने मजदूरों के लिए कैंटीन खोल दी है, 10 रुपए में खाना मिलेगा। आज जो प्रेजेंट काम, हम कुछ बंदे आए हैं, दो 4 बंदे बुला रखे हमने। आप जहाँ भी काम चल रहे हैं, आप अभी जाओ, अभी पता कर लो क्या मिलेगा आपने। सर आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे प्रदर्शन के लिए? यहाँ से आए हैं जी, कैथल डिस्ट्रिक्ट, जींद डिस्ट्रिक्ट, सिरसा डिस्ट्रिक्ट, हिसार डिस्ट्रिक्ट, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, कुछ एक आधा बंदा रोहतक से भी है। आपको नहीं लगता इतनी सारे डिस्ट्रिक्ट से बहुत कम मजदूर आए हम हैं? दो बंदे बुलाए। दो बुला रहे हैं। एक बार सांकेतिक तौर पे अगर आपका आप लोग हड़ताल कर देते हैं तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, या दूसरा कोई तरीका ठेकेदार के पास है? ठेकेदार के पास कोई तरीका नहीं, काम हम करते हैं। जिना के नाम देता ना ठेकेदार, ब्लैक लिस्ट हो जाएगा उसकी टीम। क्योंकि हम ये कहेंगे, जिना के नाम दे रखे EPF में, ESI में, करवाइए उन पर काम। और अभी ऐसा भी हो सकता है जैसे जितने लोग यहाँ पे प्रदर्शन के लिए आए हैं, खाली उनको निकाला जाए, उनको अलग तरीके से परेशान किया जाए? नहीं निकाल सकते, क्योंकि ठेकेदार लेता है काम करवाने का ठेका। ठेकेदार किसी के पेट पर लात मारने का ठेका नहीं लेता। नहीं, आप काम नहीं करोगे या आप हड़ताल करोगे, तो मैं ये कह रहा हूँ, आप हड़ताल करोगे तो मजदूर हड़ताल, हम हड़ताल नहीं करेंगे, धरने पे बैठेंगे। वैसे कुछ काम चलता रहेगा। कुछ बंदे 100 में से 10 बंदे बुला लिए, वो चले गए 2 दिन बैठ के, 3 दिन बैठ के। तो मैं एक और पूछ रहा था, वहाँ जहाँ आप काम करते हो गेट पे कोई CCTV कैमरे भी लगे होंगे ना? नहीं लगा, ये फिर चोरी बंद हो जाएगी। नहीं, इनकी जो चोरी करते अफसर हैं चोरी करते हैं, चोरी बंद हो जाएगी। क्योंकि जो ये ठेकेदार ने बंदे के नाम दे रखे हैं अलग से, वो बंद हो जाएंगे। गाड़ियाँ के RC जमा करवाते हैं, 10 गाड़ियाँ की गाड़ी बढ़ती हैं 20। वहाँ कट्टे लगते हैं 40 लाख, और बंदे के नाम देते हैं 20 के। तो भविष्य में क्या देखते हो? धरना कहाँ चलेगा? हिसार चलेगा, कैथल चलेगा? हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में चलेगा, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेगा। उसके बाद हमारा अगर ये सिस्टम नहीं बनता, हम फिर हर गोदाम में धरना चलाएंगे।